बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। Wake up to reality. देश का पहला ऑर्डर है जो रेप केस में सजा की अपील निलंबित करते हुए उनको जमानत दे दी गई है। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिनके पोस्टर पे लोगों ने थूकना चालू कर दिया है। ये है हमारे सीएम मोहन यादव जी के पोस्टर पे भी लोगों ने थूका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, बड़ा पोस्टर लगा है, सबसे ज्यादा लोगों ने इंटेंशनली इस पोस्टर पर थूका है। इस देश की विडंबना समझो कि किसी सभ्य सोसाइटी में कमरा किराए पर देने से पहले सामने वाले से कम एक बार ये जरूर पूछा जाता है कि भाई फैमिली है या नहीं, क्योंकि सभ्य सोसाइटी की पहचान है महिला का सम्मान, महिला की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। अगर तुम्हारी फैमिली नहीं है तो कमरा किराए पर नहीं मिलेगा। जिस देश में बिना फैमिली वाले को सभ्य सोसाइटी वाले कमरा किराए पर नहीं दे रहे हैं, उस देश में बिना फैमिली वालों को देश किराए पर दे दिया। लेकिन सर, हाँ, अगर फैमिली नहीं है तो इसमें इन बेचारों का क्या गुनाह? तेरे फूफा लगते हैं जो लोग जो इतनी तरफदारी कर रहा है। ये राम का देश है, भगवान श्री राम को लोगों ने गुनहगार ठहरा दिया। ये किस खेत की मूली है? गुनाह तो उन बच्चियों का भी नहीं है जो बड़ी हो रही हैं, जवान हो रही हैं और दरिंदों का शिकार हो रही हैं। गुनाह तो इसका भी नहीं है, पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बना। जो इस देश में साइंटिस्ट है उसको जेल हो गई, और ये हरामखोर जो बलात्कार है इसको बेल हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मगर किससे? बीजेपी के दलालों से। Kuldeep Singh Sengar, a former BJP MLA, serving a life sentence for a gang rape of a minor teenager in Unnao in Uttar Pradesh in 2017, has been granted bail. ये अंदर से लगा मैं अपने आप को सुसाइड कर। अरे इस हराम को तो अभी तक नरक में पहुंच जाना चाहिए था। दुर्भाग्य देखो ये जिंदा है, और उस सरकार में जिंदा है जिस सरकार में बात बात पर बुलडोजर चलता है। उस सरकार में जिंदा है जिस सरकार में बात बात पर गाड़ियां पलट जाती हैं। उस सरकार में जिंदा है जो सरकार प्रदूषण जैसे जरूरी मुद्दों को छोड़कर 10-10 घंटे संसद में वंदे मातरम की चर्चा करती है। वंदे मातरम का मतलब समझते हो? मां तुम्हें प्रणाम। ये मां को प्रणाम करने वाले दिख रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक बीजेपी में हवसी और बलात्कारी भरे हुए हैं। तुम्हें मालूम है मां को कैसे प्रणाम करते हैं? सुनो ये मां को कैसे प्रणाम करते हैं, सुनाओ भाई। अरे सर, आपके इस प्रोपेगेंडा रील से ये सिद्ध थोड़ा होता है कि बीजेपी बलात्कारियों के साथ खड़ी है। बलात्कारियों के साथ खड़ी है? ये बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में इन बलात्कारियों के चरणों में पड़ी है। ये देख, तेरा फूफा लगता है, क्यों बैठा ये इसके साथ? ये आरामखोर बलात्कारी है, सजा हो चुकी है बलात्कार के आरोप में, लेकिन कोर्ट और सरकार की मिली भगत है कि बार बार ये पैरोल पर आ रहा है। बच्चियों पे क्या गुजरती होगी इस राक्षस को देखती होंगी तो। वो ये वंदे मातरम का नारा लगाने वाले बहरूपिये बेटी बचाएंगे। अरे बलात्कारियों के साथ गलवैयां करने वाले ये बहरूपिये बेटी बचाएंगे। बलात्कारियों की फौज को अपनी पार्टी में रखने वाले ये बेटी बचाएंगे। दिन दहाड़े कमल खिलाने वाले ये बेटी बचाएंगे। बलात्कारियों को मंत्री बनाने वाले ये बेटी बचाएंगे। अरे इस हरामखोर ने जिस बच्ची का किया था, सबूत मिटाने के चक्कर में इसने पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दिया और सरकार कुछ नहीं कह पाई। ये बेटी बचाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, बेटी बचाओ कोई नारा नहीं है, चेतावनी है। इस अमृत काल में हमें ही अपनी बेटियां बचानी होंगी ऐसे बलात्कारियों से। अरे ये बीजेपी भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन और ऐसे बलात्कारियों के लिए सड़गहा बन चुकी है। और ऐसों की एक लंबी लिस्ट है जो बीजेपी में भरे हुए हैं। कोई मंत्री है, कोई विधायक है, तुम देख रहे होगे। और अगर देख पा रहे हो तो ये भी देखो कि इस अमृत काल के सड़े हुए सिस्टम में इस हराम बलात्कारी को ना केवल पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, बल्कि माननीय न्यायालय के द्वारा इसकी उम्र कैद की सजा जो बलात्कार के आरोप में हुई थी, न्यायालय ने कह दिया कि इसका चाल चलन ठीक है, इसलिए इसकी उम्र कैद की सजा माफ की जाती है। और देखो, बलात्कारी को पुलिस प्रोटेक्शन है। और जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था, जब उसको यह मालूम चला कि इस बलात्कारी का उम्र कैद की सजा माफ कर दी गई है, तो धरना करके दुनिया को बताना चाह रही थी कि इस बलात्कारी को जेल से बाहर मत निकालो। और वो सरकार जो कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के लिए आए हैं, उसी सरकार की पुलिस ने वो बच्ची जिसका बलात्कार हुआ है, जबरन उसको धरने से हटाया गया, और वो व्यक्ति जिसने बलात्कार किया है इसको पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया। और ये कहते हैं कि हम बेटी बचाने आए। निर्णय ये सुनाया गया कि 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर रहेगा। सोच कर देखो कि यह निर्णय जो अब खुली आंखों से हो रहा है, मुझे बस इतना बता दो कि इस निर्णय में उस बहन को क्या झेलना पड़ेगा। तुमने तो महिला सम्मान की धज्जियां उड़ा दी।
मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 5 किलोमीटर के बाद हमारी वो बहन बाहर नहीं जा सकती, अगर 5 किलोमीटर के बाहर मिल गई तो ये हैवान उसका फिर से बलात्कार कर सकता है। ये तो खुले सांड की तरह घूमेगा। हमारी वो बहन तो 5 किलोमीटर के अंदर बंद कर रह गई तुम्हारे इस निर्णय से, और तुम इसे न्याय कहते हो। अरे सच तो ये है कि इस देश में बेटी बचाने के अगर थोड़े से भी लक्षण होते और इस देश की सरकारें बेटियों को बचाने के लिए अगर थोड़ी सी भी सीरियस होती ना, तो इस हरामखोर बलात्कारी का नामो निशान अभी तक इस दुनिया से मिट चुका होता। लेकिन सीरियस नहीं है, तभी तो खबर सुनते हो कि मध्य प्रदेश में 2 साल में 3 लाख लड़कियां गायब हो गई। क्या आप यकीन करेंगे कि 2019 से लेकर 2021 के बीच मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हो गई? वैसे ही गायब हो गई, सरकार को पता ही नहीं चला। बिना चैनल के संभव हो सकता है क्या? ऐसे ही बलात्कारी, इसी प्रकार की नीयति रखने वाले लोग सिस्टम में हैं। नीचे मंत्री से लेकर ऊपर बाबा तक सब इस धांधली में फंसे हुए हैं, और इनको हम अपना भगवान मानते हैं, और वही हमारे बच्चों के साथ कुकर्म कर रहे हैं। कुकर्म कर लिया तो उसकी खबरें समाज में फैलती है, फिर समाज में गॉसिप हो रही होती है। सोच कर देखो, अगर इसका टिकट कट चुका होता तो ना ये होता ना इसकी खबरें होती। चूंकि ये जिंदा है, जिंदा ही नहीं है, उम्र कैद की सजा माफ हो गई है, न्यूज में अब खबरें चलेंगी। मैं भी यूट्यूब पर इसका नाम ले रहा हूं, पर मैं इसलिए ले रहा हूं कि मेरी उस बहन को इंसाफ मिले। इस अमृत काल के सड़ियों सिस्टम में इंसाफ के नाम पर हमारी उन्नाव की उस पीड़ित बहन को क्या मिला? इस हरामखोर बलात्कारी को बेल मिली, और उन्नाव की हमारी उस पीड़ित बहन को 5 किलोमीटर की जेल मिली। जी हाँ, न्याय के नाम पर उन्नाव की उस पीड़ित बहन के साथ मजाक किया गया है, और यह मजाक न्याय की इस मूर्ति ने खुले आंखों से किया है। निर्णय में कहा गया है कि जो हमारी पीड़िता बहन है, यह बलात्कारी उसके 5 किलोमीटर दायरे के बाहर रहेगा। तो निर्णय यह कहता है कि अगर हमारी बहन 5 किलोमीटर दायरे के बाहर जाती है तो एक खुले सांड की तरह घूमने वाला बलात्कारी फिर से हमारी बहन का बलात्कार कर सकता है। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, घर तो उनका उन्नाव। यही हुआ ना न्याय? न्याय यह कहता है कि नहीं, जिस बहन का बलात्कार हुआ है, न्याय कहता है कि वह बहन अब 5 किलोमीटर दायरे के अंदर ही रहेगी, वही उसकी जेल है। अगर बाहर निकलती है 5 किलोमीटर दायरे के बाहर तो यह हरामखोर फिर से उसका बलात्कार कर लेगा। यह न्याय है? ये तो महिला स्वतंत्रता का हनन है, और न्याय के नाम पर केवल मजाक है। और तुम कहते हो कि हम बेटी बचाने के लिए आए हैं। अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। क्या न्यायालय ने सोचा है कि तुमने जो 5 किलोमीटर दायरे वाला निर्णय सुनाया है, उससे हमारी पीड़िता बहन घुट घुट कर मर जाएगी? पहला इस डर से कि 5 किलोमीटर के बाहर गए तो ये हैवान मिल जाएगा, दूसरा इस डर से कि ये हैवान बाहर घूम रहा है। गली मोहल्ले वाले पता नहीं कैसी कैसी चर्चा कर रहे होंगे, तो वे बेचारी घर में ही घुसकर उन तानों को सुन सुनकर पक रही होगी, और कोस रही होगी हमारे इस न्याय व्यवस्था को, वो कोस रही होगी उस सरकार को जो कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के लिए आए हैं। अरे थू है तुम्हारी ऐसी व्यवस्था पर, और थू है ऐसे समाज पर जो ऐसे बलात्कारियों का सम्मान कर रही हैं, लड़कियों की सप्लाई करने वाले, लड़कियों का बलात्कार करने वाले पाखंडियों को भगवान मान रही हैं। जब हम अपने आप को इतना नीच समझ रहे हैं, तभी तो ऐसे बलात्कारी हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे सर के ऊपर आकर तांडव कर रहे हैं। पूरी प्रशासन व्यवस्था उन्होंने मुट्ठी में लेकर रखी हुई है, और बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात कीड़े मकोड़ों जैसी है, जब चाहे तब तुम्हारी बच्चियों को ऐसे रोन सकते हैं, उसके परिवार को मरवा सकते हैं, और ये सिस्टम कुछ नहीं कर सकता और नहीं कर पा रहा है। लेकिन मन से आकर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं इस देश में, हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो गए हैं, बेटी पढ़ाने की बात करते हो? प्राइवेट स्कूल की फीस देखो आसमान छू रही है, बेटी पढ़ाने की बात करते हो? तुम बेटी बचा लो पहले, वो बड़ी बात है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, औकात के बाहर है तुम्हारे। हकीकत ये है कि चाहे न्याय व्यवस्था हो या सरकार हो, It would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. दोनों ही उन्नाव की उस हमारी पीड़ित बहन को न्याय दिलाने में सफल नहीं रहे हैं। इस देश में उन्नाव की उस पीड़ित बहन को अगर कोई न्याय दिला सकता है तो वो है बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, RSS, करणी सेना वाले। क्योंकि इनका एक सिद्धांत है, भारत की हर माँ बहन उनकी बहन है। अगर उनकी बहन है, उनकी बहन के साथ इस हरामखोर ने बलात्कार किया है, अगर सच में वो बजरंगबली को मानते होंगे, सच में वो हिंदू होंगे, सच में वो करणी माता को मानते होंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार और न्याय व्यवस्था के ऊपर वैसा ही दबाव बनाएंगे जैसा हिंदू मुसलमान की राजनीति के दौरान बनाते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं मानूंगा कि बजरंगबली का नाम बदनाम कर रहे हो, हिंदुओं का नाम बदनाम कर रहे हो, मां करणी का नाम बदनाम कर रहे हो, और यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम उन आकाओं के तलबे चाट रहे हो जिन आकाओं के द्वारा तुम्हारी मां बहनों का बलात्कार किया जा रहा है। और अगर गुर्दा है तो उन्नाव की उस पीड़ित बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, और उस इंसाफ के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। लगती है अगर भाई को चोट तो बहन रोती है, लगती है अगर भाई को चोट तो बहन रोती है। बहन के होने से हर मुश्किल आसान होती है, और बहुत खुशनसीब हैं वो भाई जिनके घर में बहन होती है।